तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो फ्राइडे को एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली यूएस मार्केट में। और अब हम लोग एक न्यूज़ भी देख रहे हैं कि सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान पर जो 125% टैरिफ लगने वाला था अब नहीं लगेगा, उसे एग्जम्प्ट किया जाता है। ठीक है। और आप लोग जानते ही हैं चाइना करता क्या है। चाइना मैक्सिमम करता क्या है, इलेक्ट्रॉनिक का ही सामान एक्सपोर्ट करता है। ठीक है। चाइना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक का ही सामान एक्सपोर्ट करता है। और अब अगर उस पर 125% का टैरिफ नहीं लगेगा तो एक तरीके से यही हो गया, चाइना पर 125% का टैरिफ नहीं लग रहा। ठीक है। तो ये बस नाम नाम का हो गया, बस ईगो भी रह गई और काम भी सही हो गया। ठीक है। तो ये एक थोड़ा पॉजिटिव न्यूज़ है और इस पॉजिटिव न्यूज़ की वजह से हो सकता है हम जो है यूएस फ्यूचर को थोड़ा ऊपर जाता हुआ देखें मंडे को। ठीक है। और जो गिफ्ट निफ्टी अभी 100 पॉइंट के आसपास का गैप अप दिखा रही है, वो और 150, 200, 300 तक भी जा सकता है। ठीक है। लेकिन अब एक बात है कि यार ट्रम्प को इतनी जल्दी ये सब हटाना क्यों पड़ा। ट्रम्प को ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए थे ट्रम्प ने, इसे 10% पे क्यों लाना पड़ा। उसके बाद फिर ये इलेक्ट्रॉनिक स्टफ़ को भी एग्जम्प्ट क्यों करना पड़ा 125% टैरिफ से। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है बॉन्ड यील्ड। आप लोग देखें पिछले कुछ दिनों से बॉन्ड यील्ड में बहुत ही ख़तरनाक स्पाइक आई थी। अगर हम लोग इसका जो है मेजरमेंट करें तो ऑलमोस्ट 18% का स्पाइक कुछ ही दिनों में, जो कि बहुत बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत बड़ी बात है। और आपको बता दूं यूएस के जो बहुत सारे बैंक्स हैं वो पहले ही बहुत बहुत ज़्यादा लॉस में बैठे हुए हैं। ठीक है। वो पहले बहुत बहुत लॉस में बैठे हुए हैं। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई ये बॉन्ड यील्ड थोड़ा नीचे आए, हम थोड़ा अपना जो लॉस है वो कम अमाउंट पे बुक करें। ठीक है। तो मतलब सिचुएशन बहुत ख़राब चल रही है यूएस में। और साथ में जो है जो इलॉन मस्क है उससे भी ट्रम्प का थोड़ा सा बहस हुई है, क्योंकि भाई इलॉन मस्क की तो पूरी फैक्ट्री ही चाइना में। वो नहीं चाहता कि भाई चाइना से बाकी देशों से इतनी ज़्यादा फाइट हो। ठीक है। उसके बिजनेस पे काफ़ी ज़्यादा हैम्पर कर रहा है। साथ में ट्रम्प की जो है खुद की पार्टी भी उसके अगेंस्ट जा रही थी। तो इसकी वजह से ट्रम्प को ज़बरदस्ती ये डिसीजन लेना पड़ा कि भाई ये चीज़ें हम अभी के लिए थोड़ा सा टाल दें। लेकिन इसका मतलब ये मत सोचना कि आगे चल के भी ऐसी कोई चीज़ नहीं हो सकती। आगे चल के भी ऐसी चीज़ें होंगी और बल्कि हो सकता है इससे भी ज़्यादा हों। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि जो यूएस में जो डेट है, जो डेट यूएस पे चढ़ चुका है, जो कर्ज यूएस पे चढ़ चुका है, वो इतना ज़्यादा हो चुका है कि अब जो है और न्यू डेट लेना मुश्किल होता जा रहा है। और न्यू डेट लेना मुश्किल होता जा रहा है। तो इस डेट को नीचे लाना है। और जब भी कोई चीज़ मतलब जब भी कोई बड़ा शिफ्ट आता है, ठीक है, जब भी कोई बड़ा शिफ्ट आता है तो भाई अर्थक्वेक भी आते हैं। जैसे भाई जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो जब आपस में टकराती हैं तो अर्थक्वेक आते हैं ना, बहुत ख़तरनाक ख़तरनाक। वैसे ही यूएस का डेट इतना ज़्यादा बड़ा हो चुका है, इतना ज़्यादा बड़ा हो चुका है कि उसे कम करने में बहुत बड़े बड़े अर्थक्वेक आते रहेंगे, बहुत बड़े बड़े अर्थक्वेक। ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे ये बोलूँगा कि अब ये थोड़ा सा रिलीफ की बातें तो ज़रूर आ रही हैं। और ऐसा नहीं है कि रिलीफ की चीज़ें प्ले नहीं करनी चाहिए। आप लोगों को हमने जब मार्केट 21,000 के आसपास थी तो अपडेट भी किया था कि भाई यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा बाइंग कर सकते हैं। उसका रीज़न ये भी है कि हमने ये जो न्यू इंडिकेटर बनाया था उसने 25,000 का जो पुट ऑप्शन है उसमें सेल सिग्नल दिया था। और पुट ऑप्शन में सेल सिग्नल का मतलब क्या होता है कि भाई मार्केट ऊपर जाएगी। तो यहाँ पर भाई एक बॉटम हम लोग कैच कर सकते थे, तो आप लोगों को अपडेट दिया कि आप थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग इन्वेस्टमेंट ना करें, इन्वेस्टमेंट करते रहिए। ठीक है। जब आप लोगों को थोड़ा लगता है कि हाँ इस एरिया में थोड़ा बहुत हमें वैल्यू मिल सकती है तो इन्वेस्टमेंट करिए, मना ही नहीं है। लेकिन फिर जब आप लोगों को लगता है कि भाई इस एरिया में थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है, जैसे आप लोगों को याद होगा 23,800 के आसपास मैंने अपडेट किया था कि मैंने अपना पूरा पोर्टफोलियो खाली कर दिया। जो नीचे के एरिया में बाय किया था वो पूरा खाली कर दिया था 23,800 के एरिया में। और उसके बाद फिर क्या है, अब नीचे के एरिया में दोबारा बना लिया। तो ये थोड़ा आप लोगों को वॉलेटिलिटी प्ले करना होगा। आप लोग ये काम नहीं कर सकते कि भाई आपने कुछ भी बाय कर लिया और सो गए। ये अब मार्केट ऐसी नहीं है कि बाय करके सो गए कि भाई ये तो ऊपर ही ऊपर जाना है।
यहाँ पे आप लोगों को वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी और अगले 4 साल ट्रम्प के राज में तो हाई आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। कभी भाई तेज़ी से ऊपर जाएगी तो कभी तेज़ी से नीचे आएगी, सब कुछ देखने को मिलेगा। तो बेटर यही है कि आप लोग थोड़ा वॉलेटिलिटी प्ले करने के बारे में सोचिए। देखो ऐसा नहीं है कि आप हमेशा बॉटम कैच कर सकते हैं, हमेशा टॉप कैच कर सकते हैं, लेकिन तब भी मैं आपसे बोलूँगा कि जब आपको अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है अपने हिसाब से, तो अगर बुक करते चलेंगे तो वो पैसा आ ही रहा है आपके पास। उसके बाद अगर आप वापस डिप पे बाय करेंगे तो आप लोग थोड़े सस्ते पे ही बाय कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ आप लोग कमाते चलेंगे। अदरवाइज़ क्या होगा कि अगर आप लोग 100% का भी गेन देख लेंगे तो 100% का गेन भी वाइप आउट होने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे बड़ी शिफ्ट आने वाली है। और इस शिफ्ट के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, सब लोग बस यही बात कर रहे हैं कि यार ट्रम्प का ने जो टैरिफ था वो पहले इतना इतना लगा दिया, अब कम कर दिया, ठीक है, तो ट्रम्प ये गेम खेले जा रहा है। ये कोई भी नहीं सोच रहा कि भाई ट्रम्प को ये टैरिफ लगाने ही क्यों पड़े। भाई यूएस पे इतना ज़्यादा कर्ज हो चुका है कि वो कर्ज को अब मैनेज करना होगा कैसे भी, और वो मैनेज करने का तरीका ही था टैरिफ, जो कि सही से वर्क किया नहीं, तो अब वो कोई और नया तरीका निकालेगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं वो थोड़ा सा दिमाग से पैदल है, तो वो पता नहीं अब कौन सा नया तरीका लेके आ जाएगा, ठीक है। तो वो मार्केटों को घुमाता रहेगा, तो इसलिए आप लोग भी थोड़ा वॉलेटिलिटी को प्ले करने के बारे में सोचेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। बाकी चलो अब हम अपनी मार्केट की बात करते हैं। तो देखो निफ्टी में क्या है कि ये लेवल है आपका 23,250, ठीक है, 23,250 और 23,400। इस एरिया में अगर मार्केट मिलती है, इस एरिया में मार्केट मिलती है तो मैं यहाँ पे थोड़े कॉल ऑप्शन सेल करना पसंद करूँगा, क्योंकि मेरे हिसाब से यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा रुक सकती है। ऐसा नहीं है कि मार्केट कुछ ही टाइम में आप लोगों को 23,800 दिखा देगी, यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा रुक सकती है, ठीक है, यहाँ थोड़ा रुक सकती है। तो मतलब यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग की एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ठीक है। और उसका रीज़न ये भी है कि आप लोग देखें यहाँ पर मार्केट ने काफ़ी टाइम पास किया था, ठीक है, काफ़ी मार्केट ने टाइम पास किया था। तो दोबारा अब मार्केट इस एरिया में आ रही है तो वापस टाइम पास करने का चांस बनेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए तेज़ी से निकल गई थी, यहाँ पे थोड़ा रुकी थी, ठीक है, तो अब वापस आएगी तो रुकने का चांस बनेगा। यहाँ पे क्या था भाई, मार्केट को बस ट्रैपिंग करनी थी, ठीक है, ट्रैपिंग करनी थी, और 3 मंथ का जो उसका टाइम फ्रेम था उसमें कुछ उसे एडजस्टमेंट करनी थी, इसकी वजह से तेज़ी से निकल गई। लेकिन अब मार्केट के पास टाइम है, अब मार्केट इस एरिया में मेरे हिसाब से थोड़ा रुकना चाहिए। तो जिन लोगों के पास भी थोड़ा बहुत भी कैपिटल है, यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग के बारे में सोचिएगा, काफ़ी अच्छा पैसा मिल सकता है, ठीक है।